आर्याल और नूर नीचे गिर गए थे। उनने जब मुड़ के देखा तो पूरा माहौल तबाह हो चुका था। वो दोनों बड़ी मुश्किल से खड़े हुए। नूर भागकर आगे जाने लगी। जब आर्याल ने उसे संभाला, वो दोनों हैरान रह गए थे क्योंकि पूरा माहौल तबाह हो चुका था। उनके पास से उनका सब कुछ छीना जा चुका था। अब वो बेहद रो रहे थे। नूर तो अचानक बेहोश हो गई। अरियाल उसे हॉस्पिटल लेके गया तो वो सयान को भी कॉल कर दी। सयान आया और उससे पूछा क्या हुआ, लेकिन वो कुछ ना बोला चला गया। इसके बाद नूर बेहोश रही। डॉक्टर बाहर आया तो बताया कि नूर को अगर अगले 24 घंटे में होश ना आया तो वो कोमे में चली जाएगी। सयान के पहले से जैसे जमीन निकल गई। ये हो क्या गया था उसके साथ? उसको समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा क्या हुआ जिससे वजह से नूर की हालत हो गई है। 10 घंटे तक वो होश में ना आए, ना अरियाल से फोन उठा रहा था। जो ही वो बाहर गया तो उसे दो लोगों से सुना कि एक मॉल तबाह हो गया है, वहाँ के सारे लोग मर चुके हैं। तो अरियाल को सयान को सब कुछ समझ आने लगी। वो जल्दी से अरियाल के पास जाना चाहता था। उसके घर वाले भी नूर के पास मौजूद थे, इसलिए वो अरियाल के पास गया। वो तो देखा अरियाल एक साइड पे नीचे बैठा हुआ है और बहुत ज़्यादा रो रहा है। तो सयान उसके पास गया, उसके कंधे पर हाथ रखा। देखा तो वो रो रहा है। उसको तसल्ली देने लगा, सब ठीक हो जाएगा। और वो कहने लगा मामा और बहराम की लाश मिल गई है, लेकिन जोया और बाबा की नहीं मिली। बताओ मैं क्या करूं, मेरा सब कुछ बिछड़ गया है, मेरे पास कुछ नहीं रहा। मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ, कितना बदनसीब हूँ। वो रो रहा था और वो कुछ बोल ना सका। सयान ने मजबूती से अरियाल को गले लगा लिया और वो उसको कहने लगा मैं तुम्हारे साथ हूँ, परेशान मत हो। इसके बाद उसने उसको हाथ दिया और उसको खड़ा किया। मैं अकेला रह गया हूँ, मेरे पास कोई नहीं। तो अरियाल ने उसे हाथ थाम खड़ा किया और कहने लगा मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। इसके बाद उसने अपने वालिद और वालदा की इसने अपने भाई और वालदा की तदफीन की, क्योंकि दूसरे लोग तो मौजूद, दोनों की लाश ही नहीं मिली थी। और इस सारे वाक़े में उसके साथ सयान मौजूद रहा था। सयान के वालिद भी मौजूद रही थी, लेकिन सयान की वालदा नूर के पास थी। नूर को होश आ गया था, लेकिन उसने नूर को कुछ भी नहीं बताया था। इसके बाद जब आर्याल नूर से मिलने आया तो नूर ने कहा कि मामा बाबा क्यों नहीं आई, तो उसने उसको भी कुछ ना बताया, बल्कि सयान ने पहले ही उसे बता दिया था कि उसने नूर से झूठ बोला है कि वो सब ठीक है, क्योंकि डॉक्टर का कहना था कि अगर नूर को कोई भी शौक की खबर मिली तो वो परेशान हो जाएगी। इसके बाद आर्याल उससे मिला और वहां से बात लगा। इसके बाद आज नूर को डिस्चार्ज होना था। नूर जब डिस्चार्ज होकर घर जाने लगी तो सयान ने उससे कहा था कि वो उसे उसकी वालिदा के घर लेके जाएगा। तो अब वो सयान से कह रही थी कि मुझे, आप कहाँ जा रहे हैं, मुझे लेकर जाएं। नूर की कुछ नहीं, हम कल चले जाएंगे। नहीं, मुझे अभी जाना है, जल्दी करें, मुझे जाना है, अभी लेकर जाएं। मुझे जाना है मम्मा के पास। नूर जिद मत करो, कल चले जाएंगे। तुम क्यों बार बार जिद कर रही हो? नूर ने उसका कुछ भी नहीं सुना। उसने गाड़ी हानिला के पास रुकी और वो अंदर नहीं जा रही थी। फिर सयान ने उसे उठा के अंदर लेके गया और फिर उसे सोने का कहा। उसने वादा किया कि वो सुबह उसको लेके जाएगा। उसने उसकी बात की तायद की और सो गई। सयान ने बड़ी मुश्किल से उसे सुलाया था। जब वो बाहर आया तो हरम उससे गले लग कर रो दी, क्योंकि हरम को भी पता चल चुका था। पहले तो हरम को नहीं पता था, लेकिन फिर तदफीन के वक्त उसको भी पता लग गया था। वो बहुत रो रही थी। सब कुछ ठीक हो जाएगा, अल्लाह सब कुछ बेहतर करेगा। फिर उसने अरियाल के बारे में पूछा, वो भी आ रहा है। अरियाल भी पीछे से अंदर आ गया। अरियाल अंदर वो फौरन से अरियाल के पास गई और सयान अंदर चला गया। अरियाल की हालत बिखरी हुई थी। वो अरियाल को ऐसे देख के तड़प गई। हरम हरम की आंखें में दर्द वाजे होने रहा था। वो उसकी आंखों में दर्द तकलीफ देख रही थी। डर उसकी आंखें सुर हो रही थी। डरते हुए उसने पूछा, आप ठीक है? उसने सिर्फ हाँ में सर लाया। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसके अंदर लेके चले गई। अब आप कुछ दिन यहाँ पे रहेंगे, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। उसने अचानक से हरम को गले लगा लिया। मैं अकेला रह गया हूँ, मेरे पास कुछ नहीं। मैं आपको मुकम्मल कर दूंगी, हमारा बच्चा भी आने वाला है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उनकी कमी नहीं पूरी हो सकती। जैसा अल्लाह चाहते हैं वैसा ही होता है। सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह के हाथ में सिर्फ बेहतरी है। आप परेशान ना हो, अल्लाह जैसा चाहेगा वैसा हो जाएगा। उसके वो आज एक कमजोर लड़की उसे सहारा दे रही थी, जो खुद सबसे डरती थी, आज उसे सहारा दे रही थी, क्योंकि आज वो अपने शोहर को टूटता हुआ नहीं देख सकती थी। वो तड़प रही थी अपने शोहर की ऐसी हालत देख कर। इसके बाद नूर सुबह उठी तो कहने लगी, चले ना आप, मुझे जाना है। कहाँ जाना है तुम्हें? मुझे मम्मा के पास जाना है सयान। वो बार बार सयान को जाने कह रही थी, लेकिन सयान लैपटॉप पे लगा मसरूफ था। अचानक से नूर आई और उसका लैपटॉप उठाकर जमीन पर मार दिया। सयान कुछ भी ना बोला। उसे इस वक्त अपने आप को ठंडा रखना था। आप क्या कर रहे हैं? मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं? मुझे अपनी मम्मा बाबा से मिलने जाना है। तो
सयान बोला, मुझे तुमसे बात करनी है। नूर का तो दिल जैसे रुक गया था, वो समझ गई थी ना कुछ हो गया। इसके बाद उसने बोला, उस हादसे में तुम्हारे वालिदैन और तुम्हारे घर वाले इस दुनिया से चले गए। ऐसा सुना था कि वो चीखें मार के रोने लगी। उसकी आवाज़ के पे सब घर वाले अंदर आ चुके थे। सब घर वाले अंदर आ चुके थे। सब घर वाले अंदर आ चुके थे। हाँ, अंदर आ चुके थे। जब अमीना हरम ने देखा कि क्या हुआ है बेटा, लेकिन जब उसने उनकी हालत देखी, नूर की हालत देखी, तो वो तड़प गई। वो समझ चुकी थी कि नूर को पता लग गया है। नूर की आवाज़ सुनकर अलियार भी कमरे में आया और नूर को गले लगा लिया। नूर अपने भाई से गले लग के रो दी, अल्लाह सब ठीक करेगा, गुड़िया तुम मत रो, अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। नहीं भाई, ऐसा कैसे हो सकता है, वो मुझे कैसे छोड़ सकते हैं। नूर होश से बेगाना ढोई जा रही थी। उसका दिल फटे जा रहा था। भाई मैं मर जाऊंगी, उनके बगैर नहीं रह सकती, मुझे जाना है उनके पास। इसके बाद वो उसको कब्र पे ले गया। वो काफ़ी देर कब्र पे बैठी, अपनी माँ की कब्र पे बैठी रोती रही, फिर अपने भाई की कब्र पे बैठ के रोती रही। वो तड़प रही थी। जब उसकी रोने में शिद्दत आने लगी तो आर्याल ने बड़े मुश्किल से उसे कंट्रोल किया और उठाया और कहने लगा, चलो, मैं नहीं जाना चाहती भाई, भाई प्लीज़ मुझे यहीं रहने दे। कैसी बातें कर रही हो गुड़िया, हमें घर जाना होगा, सब ठीक हो जाएगा। उसने हरम को बड़ी मुश्किल उसने नूर को बड़ी मुश्किल से उठाया। वो मरे मरे कदमों से चल के गाड़ी में बैठी और वो उसे घर ले गया। फिर वो उसे कमरे में छोड़ने आया। भाई वो हमें छोड़ के चले गए, हमें अकेला करके चले गए। हम मैं क्या करूंगी, आप बताएं, मैं क्या करूंगी। उनने मुझे अकेला कर दिया है। परेशान ना हो, मैं उसका बदला लेकर रहूंगा। कैसे लेंगे आप उनका बदला, मैं सयान के गैंग में शामिल हो गया हूँ। तो नूर हैरानी से उसे देखने लगी। भाई आप, वो कुछ ना बोली, फिर कहने लगी, भाई मैं भी शामिल हो जाते हूँ, तुम घर पे रहो और तुम घर पे रहो और अपना ख्याल रखो। पीछे से सयान की आवाज़ आई, नहीं, मैं भी ज्वाइन करना चाहती हूँ, उसकी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, तुम कैसे करोगी। सयान ने बोला, नहीं, मैं कर लूँगी। आप आप ऐसे ना कहें, मैं कर लूँगी, मुझे उनसे बदला लेना है। पहले मुझे खुद रोक रही थी और आप कह रही हो मुझे भी शामिल होना है। हाँ, मैं कह रही हूँ, मैं उन सब मासूम का बदला लेना चाहती हूँ। तो आखिरकार सयान को मारना पड़ा, क्योंकि नूर का जहन भी भटकाना था। उसकी जो हालत थी, इसकी वजह से उसको इसका फैसला मानना पड़ा, क्योंकि उसकी ऐसी हालत थी, बच्चा तो वो पैदा नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर 2 साल तक उसने अपना बच्चा पैदा करने की कोशिश की तो उसकी जान को खतरा हो सकता था। इसलिए आखिरकार सयान मान गया। फिर उसके बाद उसने कहा, कुछ जब तक नूर तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए उसके बाद हम ट्रेनिंग करने के चलेंगे। इसके बाद वो ट्रेनिंग करने के लिए मरी आ गए। 5 महीने तक उसने उनको कड़ी मेहनत कराई, क्योंकि सिर्फ उसे 5 महीने का वक्त मिला था। वो अपना मिशन छोड़कर यहाँ पर आया था ताकि वो इनकी ट्रेनिंग कर सके। उसने बड़ी मुश्किल से अपने सर से इजाज़त ली थी इन दोनों की ट्रेनिंग करने के लिए, क्योंकि उसने पहले किसी की ट्रेनिंग नहीं की थी। मगर पहले दिन ही उसने उनको भागने 20 मिनट भागने का कहा। सुबह 5 बजे उठ के उसने उन दोनों से दौड़ लगवाई और गलती करने पर वो उन्हें सजा देता था। सजा भी ऐसी कि उनके टास्क को बढ़ा देता था। इसके बाद उनके बहुत ज़्यादा टास्क किए कराए गए। इसके बाद उनका आज का टास्क, उनके फिलहाल सारे बड़े बड़े टास्क मुकम्मल हो चुके थे। अब सिर्फ गन शूटिंग की ट्रेनिंग करनी थी। इसके लिए उसने आज उन दोनों को तैयार किया। आर्यार को तो पहले से ही शूटिंग करनी आती थी, इसलिए उसके लिए आसानी थी निशाना लगाना। इसके बाद नूर की बारी आई। तो सयान ने नूर के हाथों को कांपते देखा तो उसके पास आया। उसके हाथों पर मजबूती से हाथ रखा और उसके कंधे पर अपनी ठोड़ी जमा। नूर तो उसके इतने करीब आने पर सुर हो गई थी और घबरा भी गई थी, जबकि पीछे अहमद, सानिया, शामिर अहमद नीचे झुके दबी दबी हंसी हंस रहे थे, जबकि अरियाल ने तो मुंह ही मोड़ लिया था। यानी शर्म लिहाज भी कोई चीज़ होती है। लेकिन उसने सयान ने ट्रिगर दबाया और गोली चला दी। नूर, जो पहले ही घबराई हुई थी, गोली चलने पर घबरा गई। उसके बाद उसने गोली चलाना स्टार्ट की। पहली गोली तो उसने मार दी, लेकिन वो उस निशाने पर नहीं लगी। इसके बाद वो 2 हफ्ते और ट्रेनिंग करती रही। अब तुम दोनों की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, तो अब हम चलते हैं। 2 हफ्ते के बाद हमें मिशन करने जाना है, इसलिए तुम लोग तैयार हो। इसके बाद वो मरीज से वापस अपने घर की तरफ आ गए थे। जब वो घर आए तो रात का टाइम था। सारे उनको देखकर बहुत खुश हुई। हरम जल्दी से आई और अपनी भाई से मिली। वो अब बहुत ज़्यादा मोटी लग रही थी। अरियाल ने जो ही देखा उसे तो वो खुश हो गया। वो उसे हक करना चाहता था, लेकिन अभी सबके सामने वो क्या कर सकता था। उसको इसके ऊपर ढेरों प्यार आया।
हरम की नज़र जब अरहाल से मिली तो उसने शर्म से अपनी नज़रें फेर ली, जैसे वो जानती थी कि वो क्या चाहता है। इसके बाद वो कमरे में आया तो हरम को हल्का सा हक किया। वो उसको जोर से हक तो नहीं कर सकता था। तुमने मुझे मिस किया बहुत ज़्यादा। अब आप कहीं नहीं जाएंगे ना? हरम ने जैसे तसल्ली करना चाहिए कि वो फिर से नहीं जाएगा। हाँ, मैं नहीं जाऊंगा। वो तीनों ट्रिप का कहकर गए थे। नहीं जाऊंगा। अरयाल ने उसकी हालत देखते ही झूठ बोल दिया, क्योंकि उसे अभी 2 हफ्ते बाद ही एक मिशन पर जाना था। इसके बाद उसने अपने बाजू रखा और वो उसके बाजू पर सर रख के सो गई। इसी तरह 2 हफ्तों के बाद उनका पहला मिशन आया था। पहले मिशन में उनको एक हीरा डायमंड चोरी करना था। उसके लिए वो सयान उनको पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा था, समझा रहा था कि क्या करना है। इसके बाद पहले मिशन में नूर ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी। सयान भी हैरान था कि उसने इतना अच्छा कैसे कर लिया। नूर और मेन काम नूर और मरियम का था। उनने बड़ी महारत से अपना काम किया था। नूर का ये फर्स्ट मिशन था, लेकिन उसने बहुत अच्छे से किया था। इसके अलावा रियाल ने भी बहुत अच्छे से किया था। जब वो मिशन से वापस आए तो सयान ने पार्टी की फंक्शन सॉरी मिशन की खुशी कंप्लीट होने की खुशी में पार्टी रखी थी। पार्टी रात के वक्त थी। वो चारों आग के पास बैठे हुए थे और आग का मजा लूट रहे थे। इसके बाद खाना खाने के बाद सानिया ने बोला कि हम एक गेम खेलते हैं। गेम ये है कि उसने एक बोतल घुमाना शुरू की। ये बोतल जिसके ऊपर रुकेगी उसको गाना सुनाना पड़ेगा। इस तरह बोतल घूमती रही और बोतल सयान की तरफ रुकी। तो सयान उन सब ने सयान को गाना गाने के लिए कहा। और और मरियम बोली, ये गाना आपको गाना गाना पड़ेगा, वो भी आपको अपनी बीवी के लिए गाना गाना पड़ेगा। नूर भी वहीं मौजूद थी। नूर शर्माने लगी। सयान की नज़र उस पर पड़ी तो उसको उस पर गहरा प्यार आया। वो गाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर उसने गाना शुरू किया। तू ही हकीकत हाब तू। उसकी नजरें नूर पर जमी हुई थी और बार बार उसे देखकर गाना गाया जा रहा था। जरिया तू ही प्यास तू, वो गाना गाता जा रहा था। इसके बाद वो नूर के पास आया, उसका हाथ पकड़ लिया और उसके साथ डांस करने लगा। वो उसके कमर से थाम के उसको पास कर लिया। अब वो दोनों डांस कर रहे थे। नूर हद से ज्यादा शर्मा रही थी, क्योंकि सब यहाँ पे मौजूद थे और उसका भाई भी। जो ही गाना अभी गाना गा ही रहा था कि नूर ने झट से उसका हाथ छोड़ा वो अंदर भागी। सबने तालियां बजाना शुरू की और अरयाल ने सयान अरयाल के पास आके बैठ गया। थोड़ी तो शर्म कर लिया कर। ऐसे कौन पब्लिकली डांस करता है? इसमें शर्म की कौन सी बात है? अपनी बीवी के साथ डांस कर रहा था। सियान ने अटल लहजे में कहा। जरा भी तुझे शर्म नहीं आती? अरियाल ने एक जोरदार मुक्का सयान को मारा तो सयान की नाक से खून बहने लगा। उसने अपना हाथ उठा के नाक तक लेके गया और एक जोरदार मुक्का अरियाल को मार दिया। वो दोनों अब एक दूसरे को मार रहे थे। जब उसकी टीम आगे जब अहमद ने उनको छुड़ाना चाहा चाहा तो उसने हाथ सयान ने हाथ के इशारे से मना कर दिया।